नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है सासू माँ ने कहा बस करो, अब अपमान सहन नहीं होगा। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। गीता, माँ जी कितनी बार कहा है आपसे, ये रानी विक्टोरिया की तरह साड़ी जमीन पर लहराते हुए मत चला करो। अब आपके पति नहीं है जो नई नई साड़ी रोज ला कर दे आपको। इतनी गंदी हो जाती है, कितना साबुन खर्च होता है इसे धुलने में, आपको अंदाजा भी है? कौन सा कमा के लाना पड़ रहा है, रोज दिमाग खराब हो जाता है आपका ये फुहड़पन देखकर। जाहिल गंवार हैं आप। राजवती जी, बहू, ये आदत सालों पुरानी है, इस मरने की उम्र में क्या ही जाएगी। इनको बहुत अच्छा लगता था मेरा इस तरह साड़ी लहराकर चलना। कहते थे बिल्कुल महारानी लगती है। साफ तो मैं ही करती हूँ बहू, साबुन के पैसे इतने तो मैं दे ही देती हूँ हर महीने। गीता, हाँ हाँ, कह तो ऐसे रही हैं जैसे लाखों रुपए हर महीने देती है हमें। 3,500 रुपए में आपकी दवाई, च्यवनप्राश, कपड़े, आपके खाने पीने का खर्चा देखे कि साबुन और आपके शौक श्रृंगार। बोल तो ऐसे रही हैं जाने कितना एहसान कर रही हैं हम पर। अब मेरे पास बहस करने का टाइम नहीं है। जाइए, आज कलिया नहीं आएगी बर्तन साफ करने। जब तक मैं बाजार से आऊं बर्तन कर देना, झाड़ू लगा देना, सब्जी काट के रख देना। समझी कि फिर से बताऊं? पिछली बार की तरह सब काम अधूरा छोड़कर चारपाई मत पकड़ लीजिएगा। राजवती जी, बहू, मैंने काम की वजह से आराम नहीं किया था। मेरी कमर में असहनीय दर्द था, बीपी बढ़ गया था। गीता, बहाने बनाना तो कोई आपसे सीखे। चलिए अपना काम कीजिए। और हाँ, आटा ज्यादा मत लगा देना, सुबह की 4 रोटी रखी है आपके लिए। राजवती जी बिना कुछ कहे अपने पल्लू से आंसू पोंछते हुए किचन में बर्तन मांजने लगी। सोचने लगी, राजू के बापू ने रानी की तरह रखा उन्हें। मजाल है कभी किसी भी बच्चे ने उनके सामने मुझसे ऊंची आवाज में बात भी की हो। जब शाम को काम से वापस आते तो खोए वाली मिठाई जरूर लाते। इतनी इतराती थी मैं अपनी किस्मत पर। लाखों कंबल, रजाई हर साल गांव वालों को बांटते। वही राजवती जी को आज एक फटी हुई रजाई मिली हुई है ओढ़ने को, उसमें भी पैर बाहर आ जाता था, जिसे किसी तरह सिलकर गुजारा कर रही थी। तभी अचानक अपने नाती शुभम की आवाज से वो वर्तमान में वापस आई। शुभम, दादी देखो मैं क्या लाया हूँ आपके लिए, खोए की मिठाई, आपकी फेवरेट है ना? दादाजी हमेशा लाते थे आपके लिए। राजवती जी, अरे मेरे लल्ला, तुझे कहाँ से मिल गई ये खोए की मिठाई? शुभम, अरे दादी, वो ना नानू आए हैं, वही लेकर आए हैं। राजवती जी, तो तुम मुझे क्यों दे रहा है? तेरी मम्मा ने तुझे दी होगी ना खाने को। शुभम, दादी आपको तो पता है मैं मीठा नहीं खाता ज्यादा, ये तो इतनी सारी है, आप नहीं लोगी? ले लो ना थोड़ी सी। बालहट के सामने राजवती जी नतमस्तक हो गई। वैसे तो ये उनकी पसंदीदा मिठाई थी, बस थोड़ा सा मुंह में मिठास घुली ही थी कि बहुरानी गीता आ धमकी। गीता, तेरे नाना क्या इसलिए ही इतना पैसा खर्च करके तेरे लिए खाने को लाते हैं कि तू अरे गहरे को खिलाता फिरे? गीता ने तुरंत राजवती जी के हाथ से मिठाई छीन ली। गीता, आप क्या करेंगी खाकर? इससे अच्छा तो मेहमानों को खिला दूंगी। आपकी भी आदत बिगड़ रही है दिन पर दिन। कान खोलकर सुन लीजिए, आज के बाद अगर शुभम से कोई भी चीज चोरी से मंगवाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शुभम, मम्मा, ये तो पापा की मम्मा है, आप मेरी दादी से ऐसे कैसे बातें कर सकते हो? इन्होंने चोरी नहीं की, मैंने दी है इन्हें मिठाई, दादी ने नहीं मंगाई। गीता, ज्यादा आया दादी दादी करने वाला, ज्यादा जबान चलने लगी है तेरी बुड्ढों के साथ रहकर। जा अपना होमवर्क कर। राजवती जी पल्लू से आंसू पोंछती हुई अपनी टूटी हुई चारपाई पर आकर बैठ गई।
पति की तस्वीर से घंटों बातें करती रही। बोली, राजू के बापू, अब तिरस्कार सहन नहीं होता। पूरा जीवन बच्चों की परवरिश में गुजार दिया हमने, उसका ये सिला मिला है हमें। पर अब नहीं, अब तिरस्कार सहन नहीं। मन में कुछ प्रण लिए राजवती जी सो गई। अगली सुबह होते ही गीता चिल्लाई, मम्मी जी, ये क्या, आपने आज झाड़ू भी नहीं लगाई, न चाय बनाई, न नाश्ता। कितना समय हो गया है, क्या हो गया है आपको? राजवती जी, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं सास हूँ, ये घर मेरा और मेरे पति का है, ये एहसास हो गया है मुझे। तुम लोग इस घर से जा सकते हो। अगर आज ही ये घर खाली नहीं किया तो कल पुलिस को बुलाऊंगी। गीता और राजू राजवती जी का चेहरा ही देखते रह गए। राजवती जी का फैसला अड़िग था। राजू और गीता किराए के घर में रहने लगे। शुभम आ जाता है दादी के पास रोज। उसे वो रोज तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाती है और घंटों उससे बैठकर बातें करती है। पाठकों, राजवती जी का फैसला गलत था या सही, बताइएगा जरूर।